परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रोचक कथाओं की श्रृंखला में रॉयल एफएम पर परमार्थ की पगडंडी पर आप सुन रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों की कथा। और आज की कथा 8वें ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे। लेकिन आश्रम में कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और उन्हें नीचा दिखाने की हर समय कोशिश करते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई और उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने मां गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर रहेंगे तभी वो यहां रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वो यहीं पर बस गए। फिर मां गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पूर्व जन्म और इस जन्म के किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। त्र्यंबक या त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले भगवान शिव ये त्र्यंबक है। त्र्यंबकेश्वर ये ज्योतिर्लिंग का गांव है जहां के प्रधान देवता श्री त्र्यंबकेश्वर है। लेकिन जो मंदिर है जो बनाया है पेशवा जी ने, उन्होंने मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख में भगवान का उल्लेख त्रिलोचन किया है, यानी 3 लोचन यानी 3 नेत्रों वाले। ये 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है। ये 3 धारण करने वाले देवता को त्र्यंबक कहते हैं। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी इन 3 अंबियों के ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये यहाँ पर एकाकार हुए हैं। इसलिए भी 3 अंबियों के ईश्वर यानी त्र्यंबकेश्वर इन्हें कहा जाता है। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रधान ज्योतिर्लिंग है और 4 कुंभ मेलों में से एक कुंभ मेले का ये प्रमुख स्थान है। ये तीर्थ क्षेत्र कुंभ क्षेत्र भी है जहां पर दक्षिण गंगा गोदावरी का उद्गम होता है। लिंग पुराण के अनुसार त्र्यंबकेश्वर भगवान को आद्य ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये शिव तत्व है। एक बार ऐसा हुआ, सृष्टि के नियमन करने वाले 2 तत्व हैं। एक है शिव तत्व और एक है शक्ति तत्व। इसको हम आकाश और धरा भी बोल सकते हैं। इसको हम निर्गुण निराकार भगवान और सर्वगुण साकार प्रकृति भी बोल सकते हैं। ये 2 तत्व ही दुनिया को चलाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि शिव तत्व और शक्ति तत्व इनमें मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं इसकी स्पर्धा शुरू हुई और शिव तत्व ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। शक्ति तत्व ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें ब्रह्मा जी ने बनाई समस्त सृष्टि व्यापित होने लगी। उनके विस्तार से सबके मन में भय आने लगा और माता जी की शक्ति यानी कि शक्ति तत्व का सामर्थ्य कम लगने लगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। तो भगवान विष्णु भी शक्ति तत्व के साथ मिल गए और उन्होंने अपना विस्तार जारी रखा।
तो ये देख के विष्णु भगवान के अंतर्मन से भगवान शिव से संवाद किया। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिव शक्ति का 12 टुकड़ों में विभाजन किया और पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया, उसको 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। इस प्रक्रिया में जो 12 चिंगारियां निकली उसको 12 आदित्य के नाम से विख्यात कर दिया। इससे सृष्टि का नियमन शुरू हुआ, जो 12 आदित्य यानी 12 मास के रूप में प्रचलित हुआ। साल के और हर एक महीने में सूर्य भगवान अलग अलग प्रकाश लेकर आते हैं, जिसको द्वादश्यादित्यम बोलते हैं। वास्तव में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। साधारणतः शिवलिंग उत्थित यानी शालंगा रहता है। त्र्यंबकेश्वर में शलंका नहीं है, यहाँ पर एक गड्ढा है। उस गड्ढे में अंगुष्ठकार 3 लिंग हैं। ऊपर से गोदावरी जी का जल धीरे धीरे तीनों लिंगों को अभिषेक करता हुआ बह जाता है और ये ईश्वर का स्वरूप है जो त्रिगुणात्मक है, वो शिव है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर गांव में स्थित है और ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर मान्यता यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी यहाँ शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के कुंड में जमा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष मिलता है। रॉय के साथ रोचक कथा।